बात के नाम पर मुनीर ने सिर्फ चीट किया। ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो। तो ये शक के बीज यहां से होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए और अब ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ईरान ने जो अगला बटन दबा दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और पाकिस्तान में तो मुज़ाकरात की उम्मीद में वो शेर पड़ा जा रहा है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ईरान वालों रहम करो। इस्लामाबाद में धोखा खाए ईरान ने एकदम से भन्नाटेदार रिएक्शन दिया है। ईरान ने बॉर्डर पर करीब दर्जन भर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया है और उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में एक शिप को भी दबोच लिया है। ये शिप बिना इजाजत हॉर्मुज को पार करने की कोशिश में था। IRGC कमांडोज की ये कार्रवाई कैमरे पर रिकॉर्ड भी की गई और इंटरनेट पर जारी भी कर दी गई। अमेरिका ने ईरान के 2 जहाज पकड़े थे तो ईरान ने जवाब इस तरह दिया। लेकिन ईरान का एक और जवाब सुर्खियों में आ चुका है और ये जवाब है आसिम मुनीर को। ईरानी चैनल की ये क्लिप गौर से सुनिए। ईरानी टीवी पर बहस चल रही है और इस बहस में जनरल मुनीर का नाम खुलकर लिया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि मुनीर ने ईरान को धोखा दिया, मुनीर ने डबल गेम किया। वो अब खुलकर ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है मीडिएशन में उसका टिल्ट अमेरिका की तरफ है। ईरान दूसरी जानिब ये समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ मुखलिस नहीं है। ये बात पहले भी ईरान की तरफ से की जा चुकी थी कि पाकिस्तान बतौर अमेरिका के एलची के इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो रहा है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक फैसिलिटेटर या मीडिएटर के लिए मुनासिब नहीं है। ईरान की तरफ से मैंने आपको बताया काफ़ी नाराज़गी है कि जो हमने प्रपोजल्स दिए वो भी जो फाइनल हमारा एक वो कहते हैं कि MOU ड्राफ्ट होने वाला था उसके अंदर भी शामिल नहीं थे। हमें ये बताया गया, हमें नेगोशिएशन के मेज़ पर इस तरह से लाया गया कि ये तमाम चीज़ें वहाँ पे इसका हिस्सा होंगी और बाद में वो चीज़ें नहीं थी। तो ये वो डिस्ट्रस्ट है जो डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से ईरानियंस जो हैं वो अब इस्लामाबाद आने से माजरत कर रहे हैं। जो इनएक्सपीरियंस लोग इन दी आर्ट ऑफ निगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी इस चीज़ को लीड कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर उनकी कह लीजिए कि बेहयाई की इंतहा है कि वो किसी फॉरेन ऑफिस के जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनको इस प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं कर रहे। इस वक्त डिप्लोमेसी जो है वो जर्नैल कर रहे हैं। ईरान को दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल होने को मनाने के लिए मुनीर 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ईरान में ही डेरा डाले हुए था। खेल यहीं पर हुआ। मुनीर बार बार ईरान पर इस्लामाबाद आने के लिए जोर डाल रहा था। इस पर ईरान ने मुनीर से सीधे सवाल किया कि आपकी इस बातचीत में क्या दिलचस्पी है, आपका मकसद क्या है और आप इस बातचीत से चाहते क्या हैं। आपको पता है कि वहाँ के जनरल मुनीर जो है वो वहाँ पर गए थे ईरान में इन टॉक्स के लिए और उसकी वीडियोस भी चलती रही थी, काफ़ी क्लिप्स भी वायरल होते रहे। ईरान की जो टीम थी जो कि टॉक्स कर रही थी, जो डायलॉग कर रही थी मीडिएटर्स के साथ, उन्होंने मीडिएटर्स को यानी पाकिस्तानी टीम को बहुत टफ टाइम दिया और उन्होंने ये कहा कि आपका क्या मकसद है, ये यानी अंदर खाने आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए ईरानियों के लिए, यानी ईरान के मुताबिक पाकिस्तान ने डाउट्स क्रिएट किए लेकिन ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर, शक किया कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हैं ये वाली टॉक्स। वो इसलिए कि ईरान ये समझता है शायद कि जो पाकिस्तान का टिल्ट है वो अमेरिका की तरफ है। बार बार सदर ट्रंप की तरफ से तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की। बार बार वो कहते हैं, वो तो हर दूसरे दिन ट्वीट करते रहते हैं, कोई स्पीच कर रहे हो, कोई कहीं पर ब्रीफ कर रहे हो किसी को, तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि जी माई फेवरेट। तो दुश्मन अगर आपकी तारीफ़ करेगा तो जो टीम है ईरान की वो तो यही कहेगी कि भाई आप, हमारा दुश्मन तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है तुम तो उनके साथ ही हो।
दरअसल शक के बीज तो पहले राउंड की बातचीत में ही पड़ गए थे, जब ईरान ने बातचीत से पहले अपना 10 पॉइंट का एजेंडा पाकिस्तान को सौंपा था। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो ये एजेंडा चर्चा से ही गायब था और सिर्फ अमेरिकी शर्तों की बात ही की जा रही थी। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की सारी बातें मान लो। पाकिस्तान ने अभी तक एक बार भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपना कोई नया आइडिया लेकर आए इस मामले को सुलझाने का।